नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में कि उसमें क्या कुछ चल रहा है अभी, क्योंकि मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी लंबित है, तो उधर भी क्या कुछ मामला चल रहा है, कब तक आपका परिणाम आ सकता है, संभावना क्या कुछ बन रही है इसकी, तो इसके बारे में जानकारी। और दूसरी खबर ये कि शॉर्ट हैंड की गलतियों को लेकर के क्या कुछ है अभी, कि ये कुछ गलतियों में छूट का मतलब कि वही आपके अंक काट के परिणाम देंगे या फिर एक को गलती पे नहीं ऐसे ही दे देंगे, जो कि विज्ञापन में कहीं उल्लेख नहीं है। तो मतलब कि जो जानकारी मुझ तक आई है तो उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ बतानी है। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। अब देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अभी देखो उतनी ठंडी भी नहीं आई है, तो अंगूठे की बगल वाली जो उंगली है उसका तर्जनी कहते हैं, या तो अंगूठा से तर्जनी से कौनों से दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर 5 उंगलियाँ कौनों से दबा कर लीजिए बस, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए आप लोग, ठीक। तो पहले बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ न्यायालय में चल रहा है, फिर आते हैं धीरे धीरे सारी बातों पर। तो देखो, न्यायालय में मामला ये है कि अभी जो 28 तारीख आपकी लगी हुई थी, उस दिन ये हुआ कि जज साहब कोई समय नहीं था, तो उनके ही कहने पे ये हुआ कि चलो आप लोग अगली तारीख ले लो। तो फिर ये लोग मान गए, इधर के पक्ष वाले जो लोग हैं। तो अब तारीख आपकी 5 दिसंबर लगी हुई है, ठीक। मामला इसलिए भी खींच रहा है क्योंकि ये होता है कि 5 याचिकाएं इसमें जुड़ी हुई हैं जो भी चल रही है, ठीक है। 5 लोगों ने केस किया हुआ है। कभी 2 ठो वकील आते हैं उनके, कभी 3 ठो, कभी 4 ठो, कभी 1 ठो नहीं आए। तो ये भी है, जज साहब ने भी कहा है कि 5 पक्ष के वकील आ जाने दीजिए, तो वो भी अपनी बात रख लें। अभी ये था कि इसके पहले में 28 के पहले वाली जो तारीख लगी थी तो 4 ठो आए थे कि 3 ठो, ये हुआ कि बाकी भी 1 या 2 ठो आ जाएँ, तो वो भी अपनी बात रख लें जो कुछ कहना है, ठीक है। कभी ये हो जाता है कि आयोग के खुद वकील अगली तारीख ले लेते हैं, ठीक, या कभी ये लोग खुद ही ले लेते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ तारीफ़ काबिल है कि जो वकील हैं, ठीक है, इस केस के बड़े मज़ेदार आदमी की 3-4 महीने से केस चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, तारीख बराबर मिल रही, महीना में 2 तारीख 2 खुराक, ठीक है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो भी हो, तारीख पे तारीख बाकायदा, और सुनवाई भी हो रही है। भले वो मुंह दिखाई हो जाए कि हाँ 1 मिनट, हाँ जज साहब जयराम जी की आ गए हैं, हाँ ठीक, तो वो एक अलग बात है, लेकिन बराबर तारीख लग रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी में कि हाँ हर महीना 2-2, 3-3 तारीख, ठीक है, और बारी भी आ रही है, ठीक है। अब भले फैसला ना हो पा रहा, वो अलग बात है कुछ। खैर, तो यही है कि हो सकता है, ये नहीं कह सकता हूँ कि 5 दिसंबर कोई फैसला कुछ आ जाए, ये भी चलेगा, थोड़ा 2-4-3 तारीख और लगेगी, ठीक। और कॉपी मंगाई गई थी कुछ, मतलब जिन लोगों ने केस किया हुआ था तो उनकी कॉपी, और CCTV मंगाई गई थी वो ITI वाली, ठीक है। तो उसको भी देखा जज साहब ने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहू को देखने के बाद भी इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन फैसला सुना दे हम, उसमें क्या कुछ है यही तो बता दो, तो भी नहीं पता चल पा रहा है। तो यही है कि थोड़ा मामला खींचेगा। भर्ती आपकी देखो, पिछले महीने में शायद बताया था, लगेगा अभी 1.5 साल इसको लगना ही लगना है आराम से, ठीक है। परिणाम पर अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, मतलब कॉपी ही नहीं जची तो परिणाम कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अभी इस भर्ती पर कोई काम नहीं चल रहा है, पूरे ठंडे बस्ते में रखी हुई है भर्ती, ठीक। आयोग की नज़र में केवल 2 भर्ती है, उन्हीं को प्राथमिकता के तौर पर रखे हुए हैं। पहली ये आपकी जो PCS 22 दिसंबर को है कि 22 को है शायद, हाँ, तो उसको उनको कराना है। फिर इसके बाद वो समीक्षा अधिकारी, सबसे बड़ी भर्ती, उसको उनको निपटाना है, ठीक है, क्योंकि उसी के मामले में काफ़ी बवाल भी हुआ है। तो वही 2 भर्ती उनकी नज़र में है, इसको भी किनारे रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें है बहुत तामझाम, ठीक। तो अब उसी की बात करता हूँ। अच्छा, परिणाम को यह है कि कॉपी भी नहीं जची है, अभी कुछ हो नहीं रहा इस पर, शायद समय लगे इसमें, अभी लंबा थोड़ा कुछ समय लग जाए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आप उम्मीद करिए कि 2025 तक, आखिरी मैं बता रहा हूँ, आपकी भर्ती यकीनन नहीं बता रहा हूँ कि पूरी हो जाएगी, संभावना कि हो सकती है, ये 2026 भी छू सकती है। जिस हिसाब से अब ये चल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलो, मन में इतना रख के चलो कि 1 साल और आप ले के चलो। तो जेकर बिया हुआ करना अपना कर लो भैया, फंसो वसो ना करे चक्कर में, सब हमारे जैसे ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, तो निपटा उपटा लो, और ज़्यादा परेशान ना, वो चलेगी भर्ती अपनी, ठीक है, होनी है ही है। वैसा नहीं कि 10 साल पुरानी वाली फंसी थी, 10 साल फंसे, ऐसा नहीं है। अब नए नए लड़के हैं, समझा करो थोड़ा,
उनकी भी बात सुन लो, केस उसकी है, थोड़ा उन्होंने कुछ हो जाए सुनवाई। अगर वाकई गलत हुआ है तो उन्हों के साथ फिर न्याय होना चाहिए ना। तो यही है कि अब अगर 28 वालों का कुछ होना होगा तो फिर से हो जाएगी उनकी टाइपिंग शॉर्ट हैंड, नहीं तो फिर केस खारिज हो जाएगा। तो कर लेना, तो बच्चे अपने ही लोग हैं तो क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग मान के चलो कि 1 साल और ले लो, 2025 आखिरी तक में आपकी शायद भर्ती पूरी हो जाए, ठीक है। अब बात आता हूँ मुद्दे पर कि शॉर्ट हैंड गलतियों को लेकर क्या कुछ। तो मेरी जानकारी में जो चीज़ें निकल के आई हैं, विज्ञापन में एक शर्त लिखी हुई है कि निम्नवत मानक, 1 मिनट में भी देख लूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि न्यूनतम मानक पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हीं को अगले चरण की परीक्षा के लिए मतलब बुलाया जाएगा, कंप्यूटर परीक्षा के लिए। तो अब ये है कि इन्होंने गलतियों का कहीं कुछ जिक्र नहीं किया है, ठीक है। अभी के हिसाब से ये है कि ये एक भी गलती छूट नहीं दे रहे हैं। छूट का मतलब ये 1 अंकों नहीं काट रहे हैं, इनका कहने का मतलब है 1 को गलती की है तो बाहर। अभी के हिसाब से, आज की ताज़ा स्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष जी, अब देखो कितनी इज्जत मैं दे रहा हूँ, ऐसा इज्जतदार लड़का कहीं मिलेगा आपको। अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हम 1 गलती नहीं मानेंगे। उनका ये कहना है कि जो न्यूनतम मानक शब्द दिया हुआ है ना, उनका ये कहना है ये न्यूनतम मानक वही है कि हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट गति से बोली जाएगी। आपको गद्यांश 400 शब्द रहेंगे, आपको वो 400 पूरा छापना है, ठीक है। अब मान लो उसमें से आप 2 ठू 4 ठू 8 ठू 10 ठू गलत कर देते हो। मान लो किसी ने 390 ही किया, गलत करके छोड़ देता है, ठीक। किसी ने 390 ही शब्द टाइप किया। उनका ये कहना है कि हमने इस लड़के को जब 400 शब्द दिया है तो 390 काहे किया, इसका मतलब 10 ठू ये गलती किया, छोड़ दिया है, इसको ज्ञान नहीं है, ये न्यूनतम मानक पे नहीं आ रहा है। वो ये नहीं मान रहे हैं कि 10 ठू गलती होती है। अरे लड़का ये कोनो भगवान थोड़ी ना, वो ये नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि ना, वो 10 ठू गलती किया है, 2 ठू किया, 4 ठू, तो वो गलती है, उसको ज्ञान नहीं है शॉर्ट हैंड का, वो हमारे मानक के हिसाब से नहीं आ रहा है। उसकी 80 की गति है ये नहीं है। अगर वो 390 ही सही से किया है तो उसकी 80 गति नहीं है। अगर वो कुछ गलती भी कर दिया है तो उसको ज्ञान ही नहीं है, उनका ये कहना है, ठीक है। लोगों ने काफ़ी समझाया इनको, जो वहाँ के APS PS वगैरह हैं, कुछ बुलाए भी थे किसी को, तो मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। और विज्ञापन में भी ये सारी चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई। एक बात और, आप लोग ये बार बार कहोगे, अभी कमेंट में भी आप लोग कहो कि अरे अरे ऐसा नहीं है, वो है नंबर नंबर कटेगा। हम मान ले रहे हैं नंबर कटेगा, ये बताओ कौन हिसाब से काटोगे। विज्ञापन 4 पन्ने का है, 2 पंक्ति में केवल इतना लिख देना था कि 10 ठू गलती करोगे 1 नंबर काटेंगे, ऐसे करो तो ऐसे काटेंगे। लिखने में कुछ जा नहीं रहा था, ये उस चीज़ को छुपा गए हैं। न्यूनतम मानक तक ये शब्द लिखे हैं, लेकिन वो न्यूनतम मानक है क्या किसी को नहीं पता, ठीक। अब मान लो कल को ये परिणाम जारी करते हैं उस न्यूनतम मानक पे, ठीक है। जैसे जौने दिना परिणाम जारी होगा वही अगले दिना केस हो जाएगा कि अगर ये न्यूनतम परिणाम रखे थे तो एक छुपा काहे रखें, उसको दे देना चाहिए था ना। अब देने में कैसी शर्म। परीक्षा आप करा लिए 50,000 लड़कों की, तब तो जैसे इनका ये कहना है कुछ मतलब आयोग को चलता है कि कुछ गोपनीय होता है, इनकी गोपनीयता ना भंग हो जाए। परीक्षा करा लिए, कोई गोपनीयता नहीं भंग हुई। 4 पन्ने का विज्ञापन दिए हो, कोनो गोपनीयता भंग नहीं हुई। लखनऊ बुला के टाइपिंग शॉर्ट हैंड ले लिए, कोनो गोपनीयता भंग नहीं हुई। तो ये 2 पंक्ति में लिख दिए होते नियम, तो कैसे गोपनीयता भंग हो जाएगी। अच्छा ये था कि चलो ये प्रवेश पत्र में कुछ देंगे, स्किल के प्रवेश पत्र में कुछ ना कुछ नियम देंगे, वह हम नहीं दिए तो सारी चीज़ें खटक गई। अब ये करेंगे तो करेंगे क्या, सब कुछ उनके हाथ में है। अब वो न्यूनतम मानक क्या है वो वही जान रहे हैं। या तो ये 80 शब्द प्रति मिनट गति यानी कि 400 होना चाहिए, बस इससे कम तो हम नहीं मानेंगे। या तो जो मुझे जानकारी मिली ये वो वाली चीज़, या तो वो क्या चीज़ वही जाने। उस न्यूनतम मानक पे मान लो जो लड़का नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, वो तो सीधे केस करेगा कि ये न्यूनतम मानक छुपा क्यों रखें, बताएं क्यों नहीं हमसे। अब एक चीज़ और फंस गया होगा इसी में, अगर आयोग 2023 की भर्ती में 5% या फिर 8% पे जो भी गलतियों का अंक काट के परिणाम देगा, ये फंस जाएगा तुरंत उस वाली भर्ती में 2013 वाली में, जो कि मामला न्यायालय में लंबित है। उधर वो ऐसी फटकार खाएगा कि भगवान ही बचाए। फिर आयोग ने 2013 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, किसका, अपर निजी सचिव 2013, ठीक। उसका विज्ञापन इन्होंने शायद 17 या 18 में शायद रद्द कर दिया क्या, ये अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी शायद 2-3 साल हुआ रद्द किए हुए। तो वो हम केस चल रहा है। आयोग का ये कहना कि विज्ञापन गलत आ गया था, हम गलती वाला कुछ प्रावधान है नहीं, और हम इसको रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन जारी कर रहे हैं, लोग आवेदन करें, हम बिना गलती की इस बार कराएंगे शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है। उधर मामला चल रहा है। 2023 में अगर ये 5-8 मतलब 20 गलती, 25 गलती, 30 गलती कौनों पर भी परिणाम जारी करते हैं, 13 वाले में लपेट दिए जाएंगे अच्छे से।
ठीक है, अब या तो उनके पास एक ही रास्ता है कि जब 13 को पहले निकालो। अब 13 में ये मामला फंस रहा है, उन बेचारों की देखो तारीख तो लग रही है लेकिन बारी नहीं आ पा रही है। सिंगल बेंच ने उनको फैसला सुना दिया है आयोग को फटकार लगाते हुए कि ये सब क्या है, आप इसको पूरी कराइए भर्ती, ठीक है, जो कुछ भी है। तो आयोग फिर चला गया डबल बेंच। आयोग का ये कहना है कि ट्रिपल बेंच होती नहीं, नहीं होती, वरना आयोग वहाँ भी जाएगा। उनका ये कहना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे भले वहाँ से इनको कुछ आदेश हो जाए, वो अलग बात है। होना कंप्यूटर परीक्षा ही है उसमें, क्योंकि अभी एक सर्वोच्च न्यायालय का भी एक बहुत वायरल हो रहा है ना कि वो उनका कहना है कि एक बार भर्ती विज्ञापित हो चुकी है तो आप उसमें नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो खैर 13 वाले अब उसी का हवाला देते रहेंगे अपना, कि जबकि उनकी परीक्षा भी हो चुकी थी, तुम 2-4 साल बाद रद्द कर रहे हो, ये तो फिर परे है बिल्कुल बात तर्क से। अब आप ये कहो कि अगर 13-23 को लेकर इतना तामझाम है, 2010 कैसे हो गई? देखो वो हो गई है, जो हो गई ओका मत पूछो। अब वो लोग शासन में हैं, ताकतवर लोग हैं, ठीक है, वो अपना जीत चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय से, उसमें कुछ हो नहीं सकता, उसको निकाल दो। जो फंसे हुए हैं उनको देखो, अब 13 और 23 में कुछ छूट देते हैं, 13 वाले उधर से ये मतलब डांट खाएंगे न्यायालय से। अब या तो 13 को निकाल के 23 करें, और 23 में अगर ये कुछ अलग से करते हैं तो अपने ही लोग चले जाएंगे फिर। तो ये फंसे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हुआ कि शायद कोई बैठक वैठक होती रहती है, इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था कैसे क्या कुछ करना है, तो यही चीज़ें निकल के आए कि हम किस मानक पे दें इसको। तो ये हुआ कि रख दो, का हटाओ, ठंडे बस्ते में रखो, कुछ नहीं इस पर होना। तो इसी चीज़ में भर्ती इसलिए बिल्कुल नहीं फंसी है कि मामला न्यायालय में लंबित चला, ये आप लोग जान लो। कोर्ट की वजह से भर्ती में बिल्कुल देरी नहीं हो, क्योंकि न्यायालय ने भर्ती पर रोक नहीं लगाई है। ये रोक लगी हुई है केवल इसी बात पे कि मानक बनाए तो बनाए क्या, हम कितने % गलतियों पर हम क्या कुछ करके चलें, बस उसी चीज़ पे सारी ये फंस गई हैं। हालांकि ये भी सुनने में आया था कि मतलब कि सचिवालय से इनको, मतलब शासन ने इनको निर्देशित किया था कि आप अपने हिसाब से जो कुछ होना है मानक बना के करके दे दो। अब इनका कहना ना ना ना, आप लिख के दो हमको, ठीक है। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों में फंसी हुई चीज़, तो क्या करते हैं। हालांकि अध्यक्ष जी खिलाफ हैं इन चीज़ों के, उनको कहना नहीं, हमने विज्ञापन में जो जैसा दिया हम वैसे ही करेंगे, बस इससे और कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अब यही है कि राम भरोसे भर्ती चल रही है। अगर ये इनको नॉन मिस्टेक जो आप लोग कहते हैं, अगर उस पर यह परिणाम देना होगा 10, 20, 25, 50 जो लोग मिलेंगे, या फिर कैसे मिलेंगे, वैसे आप समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, वही तो वैसे मिल गए तो अपना रख लेंगे। बाकी कुछ पद बच गया तो यही कह देंगे कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो हम नया विज्ञापन जारी करके और तब ये विज्ञापन देंगे। लेकिन वहाँ में तब वही झाम होगा, तब उसको एक काम कराना पड़ेगा कि नियमावली में संशोधन कराना पड़ेगा। अपने से करने वाले नहीं, क्योंकि भर्ती 10 साल बाद दिए हैं, नियमावली में संशोधन कैसे हो सकता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन परेशान करके रख दिए हैं। तो ज़्यादा अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने समय आप लोग देख ही रहे हैं माहौल क्या है आयोग का, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, परिणाम आपका अगर आना होगा तो 1 से 1.5-2 महीने में आप मान के चलो, या फिर हो सकता है खुशी खुशी में दे दे, भैया नया साल आ रहा है, लो ले लो अच्छा परिणाम, ठीक है। मानक जब तक ये कुछ नहीं बना लेते, या फिर ये हुआ कि चलो हटाओ किसी तरीके परिणाम जारी करो, तब तक कुछ होना नहीं है इसमें। तो कुछ दिन रुके रहिए, आपको अपडेट दे दूंगा क्या कुछ। लेकिन अभी फिलहाल में 15-20 दिन इस पर कोई काम नहीं चलेगा, जब तक PCS की परीक्षा नहीं हो जाती, ठीक है। उसी के बाद अगर कुछ होना होगा तो वो अलग बात है। तो अभी तक आप लोग यही मान के चलिए, विज्ञापन के हिसाब से भर्ती चल रही है, केस से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, और वही शॉर्ट हैंड गलतियों को ही लेकर के सारी चीज़ें फंसी हुई हैं कि कैसे क्या कर देंगे। कॉपी जांचने का 2-4-6 दिन में रफा दफा हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, वही पुरानी ही बातें, कुछ नया मैंने आपको बताया नहीं है। गलती एक चीज़ हो गई कि जब विज्ञापन शुरू में आया ना, तब सब लोग आराम से बैठ गए। ये था कि चलो विज्ञापन मिल गया है, अच्छा मिल गया है तो अब कौन चले वहाँ, वो करी हुआ चलो हटाओ हम तो झंडा गाड़ी लेंगे। शुरू में अगर साथ दिए होते ना तो सब कुछ हो जाता, लेकिन कहाँ इतना हो गया। देखो 5 महीने हो गया, कोई कहीं दिख नहीं रहा है कि चलें कहीं जाकर आयोग जा ज्ञापन दे दें या कहीं कुछ कर ले, कोनो दिख नहीं रहा है। हो जाए मिल सबको जाए अलग बात है, लेकिन करने कोई आगे नहीं आ रहा है। तो बस वो भी जान रहे हैं इन लोगों में एकता उकता है नहीं कुछ। अब हम लोग आरो वाले तरीके थोड़ी ना है कि आयोग के बाहर बैठ जाएंगे 2000-3000 भीड़ लगा के। तो ये भी सारी चीज़ें, खैर इंतज़ार करिए, होगी भर्ती पूरी। उतना समय नहीं लगेगा कि 10-10 साल फंसी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा समय आयोग भले ले रहा है, तो आप मान के चलो 2025 तक में निपट सकती है भर्ती, ठीक। और बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी 5 तारीख को आप लोग देखते रहिए क्या कुछ फैसला होता है या फिर तारीख मिलती है, ठीक।
तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।